साहब अटॉर्नी जनरल ने पहले ही इस्तदा की थी, चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी थी कि चीफ जस्टिस ना बैठें। आप कह रहे हैं ना चीफ जस्टिस बैठें, ना इजाजुल एहसन बैठें, ना मुनीब अख्तर बैठें, चीफ जस्टिस एक नया बेंच बना दें। वो पहले ही इस्तदा मुस्तरद हो गई तो नई इस्तदा आप किस हिकमत अमली के तहत लेकर जा रहे हैं? नहीं, हिकमत अमली नहीं है शाहज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इंट्रो में बड़ी तफसील से बता दिया। आप और हम जितना कानून को जानते हैं, एक बड़ा बुनियादी सा असूल है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बिन डन। और फिर साथ ही ये भी होता है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी कि उस जो लिटिगेशन है, जो लिस्ट है आपके सामने, अगर वो किसी न किसी तरह से आपसे जुड़ी हुई है, किसी अज़ीज़, दोस्त, रिश्तेदार, किसी मटीरियल चीज़ के हवाले से या किसी फैक्ट के हवाले से, तो फिर भी जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि आप ये वो लिस्ट जो है, वो मुकदमा जो है वो ना सुने। और जहाँ तक रिक्यूज़ल का ताल्लुक़ है, ओरल रिक्वेस्ट हो सकती है, उस पर कई जज साहबान फ़ौरन फ़ैसला कर देते हैं। चीफ़ जस्टिस साहब ने क्योंकि कहा था कि वो इस मामले पे सुनना चाहेंगे अटॉर्नी जनरल को, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो इस मामले को डील करते हैं और वो बायस के हवाले से हैं, तो उस पर भी मैंने देखा हुआ है लॉ को और मैं बात करूँगा, तो इसलिए इन राइटिंग दिया गया। और बजा तौर पे अटॉर्नी जनरल साहब को जो हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस थी, अगर आप वो सारा मटेरियल देखें तो उसमें ज़ाहिर है इन दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के भी नाम हैं। और एक बात मैं वजाहत से करता चलूँ कि ये कमीशन बनाने का मकसद कतन ये नहीं है कि ये कोई इंज़बाती कार्रवाई है। वो तो आर्टिकल 209 में, जैसे कि कमीशन ने भी कह दिया, आर्टिकल 209 में हो सकती है। ये तो क्योंकि उंगलियां उठ रही थी। तारड़ साहब, इस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप बड़े तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इख्तियार है वो लेकर कमीशन को दे रहे हैं, क्योंकि जजिस के हवाले से तहकीकात का इख्तियार भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही को है। मैं अर्ज़ कर दूं जी, ये मामला जजिस के अजीज़ व अकारब के बारे में है। ये तो फिर कल को ये भी होगा कि अगर खुदा न खास्ता मैं जज हूँ और मेरे बच्चों में से किसी ने कोई जुर्म कर दिया, कोई रॉबरी कर दी, कुछ और कर लिया, कोई मोबाइल स्नैचिंग कर ली, तो फिर वो भी कहेंगे कि जी ये नहीं मामला, कहीं पे भी इसकी तहकीक नहीं हो सकती। ये इस मामले में किसी जज साहब को डायरेक्टली कोई, मेरे ख़्याल में शायद कोई एक आध है मामला जिसकी हद तक कुछ रेफरेंस पड़े हुए हैं, और वो भी ये कमीशन के लिए वाइड ओपन ऑप्शन है कि वो उस रेल में जाते हैं कि नहीं। बाकी तो ये अजीज़ो अकारब, कहीं पे ख़वातीन हैं, कहीं पे बच्चे हैं, कहीं पे कुछ और लोग हैं, कहीं पे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से जो अदारे की साख है वो मुतासर हो रही थी, उंगलियां उठ रही थी। और आपने अगर देखा हो वो नोटिफिकेशन, उसमें जो प्रीएम्बल है, सारा जो बुनियाद बनाई गई है, जो इब्तदाइया है, उसमें ये सारी बातें दी गई कि जो आवाम का एतमाद है आला तरीन अदलिया पे, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अदलिया क्योंकि एक अहम सतून है रियासत का, तो इसलिए इस मामले की शफाफ तहकीकात हों, ये पता चले कि ये जो ऑडियोज़ आई हैं ये हकीकत में उन्हीं कैरेक्टर्स की आवाज़ें हैं जिनको ये मंसूब हुई हैं, या ये मैनिपुलेटेड हैं, इंजीनियर्ड हैं। और अगर ये इंजीनियर्ड हैं तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है, और इवन अदरवाइज़ भी कमीशन ये देख सकता है कि इनका ओरिजिन कहाँ से है, ये कोई रियासती अदारों ने तैयार की या करवाई है, जो कि एक बात हो रही है। मगर कमीशन आपने बना दिया, उस पर चीफ जस्टिस, और आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि भाई कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, नहीं थे इस बात के पाबंद के चीफ जस्टिस से पूछकर बनाना है। चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि कानून नहीं, मगर उन्होंने रिवायत की ज़रूर बात की कि रिवायत है, और फिर अदालती फ़ैसले कोर्ट किए उस हवाले से कि किस तरीके से हुआ है माजी में मामला। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कौन सा खुद बैठ जाता, मैं किसी और ही को कहता। तो ये अब काबिल कबूल होगा आपको कि चीफ जस्टिस बात के लिए अगर राज़ी हैं कि कमीशन उनकी कहने पर और उनके कहे हुए जज के तहत बन जाए? कानून इजाज़त देता है हुकूमत को बनाने का, और रवायत ये कहती है कि चीफ जस्टिस से पूछा जाए, तो रवायत ये भी रही है कि अगर आप ख़ुद उस मामले से मुंसलिक हैं तो आपको अलग कर दिया जाए। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है लॉ का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसे ही कहते हैं। हुकूमत अगर जाती 7वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, 14वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, जो कि एक रवायत रही है बेंचेस बनाते हुए, तो फिर तो आप हुकूमत को एक्यूज़ कर सकते थे कि उन्होंने पिक एंड चूज़ किया है। हुकूमत ने सीनियर मोस्ट जो उनके फ़ौरी बाद हैं जज साहब, और उनकी जो दयानत है, उनकी इंटेग्रिटी जो है, वो सब के सामने है। उनको ये तकलीफ़ दी
اور دوسرا ہم نے 2 ہائی کورٹس جو ہیں ان کے چیف جسٹسز کو ڈالا، یہ بھی نہیں کہ کوئی جونیئر جج لے کے، اور مکمل احتیاط کی گئی۔ میرے خیال میں اس طرح کی بدظنی یا وہ بالکل نہیں ہے لوگوں کو اس پہ۔